हाँ वीर, क्या हाल है? भाई मैंने लंबा गैप ले लिया अब की बार वीडियो पाने में, पर मैं बिजी था और स्कूल ना जिस तरह छुट्टियाँ हो जाए ना उस तरह यूँ लगा लियो कि भाई मैं छुट्टियाँ पा था। पर आज बाकी तरह की भरपाई कर दूंगा। आज थानू बढ़िया बढ़िया किस्से सुनाऊंगा चटपटे। सब तो पहला किस्सा तो मैं थानू सुनाऊंगा, छठी क्लास में थे जब हम मन लेके जो संदेश से आते मूवी का गाना ना, वो नाम याद नहीं है रहा मनु, सन्नी देओल वाली बॉर्डर। भाई हमारे स्कूल में एक्साइटमेंट पूरी। पहली बार हम शायद पहली बार जा रहे थे, मैं अपनी सोदी में तो पहली बार गया था। उस टाइम थिएटर के अंदर छोटा सा थिएटर था, फट्टियाँ वाला, लोहे के नीचे पैप थे, ऊपर फट्टे लगे रखे लकड़ी के, इस तरीके का तुम्हारा थिएटर था वो। और उसमें पर्दा भी ऐसा ही था, सीलन की बदबू थी चारों तरफ। टॉयलेट वॉयलेट तो पूछना, पॉपकॉर्न तो कहाँ मिल रहे थे, मतलब यूँ लगा लो आज की पनवाड़ी की दुकान थी उस टाइम का थिएटर। स्वदेश मूवी दिखाने ले गए भाई, सारे बच्चे एक्साइटेड, सब ने टिकटें बुक कर ली, लड़कियां ने। उस टाइम मासूम तो वही है बालक भाई। शुरू में देखी पूरे देशभक्ति, हमारा स्कूल तो RSS टेरिटरी था, तो इस करके पूरी देशभक्ति हमारे अंदर। बीच में हुआ एक गाना सुनील शेट्टी का, तो चलूँ। अच्छा उसमें कुछ थोड़े से सो कॉल्ड 18+ वाला सीन आ भाई। जब तक वो गाना चला, जो सीटियाँ बजी, छोटे छोटे बच्चे, हमारे को साथ कुछ बड़े भी थे भाई। पहला इसी तरह गिरा था एक क्लास में, दाढ़ी वाले भी पढ़ रहे हैं और नए नए बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो भाई सुनील शेट्टी ने इतना मज़ा नहीं आया होगा वो सीन करने में जितना स्वाद हमारे मतलब हमारे साथ के दोस्तों ने लिया, हमने लिया उस टाइम 6वीं 7वीं क्लास में। मुझे उस थिएटर का नाम याद तो नहीं है अब, पर वो ऐसा ही था, खस्सी सा थिएटर। बट फिर मनु पता लग गया क्या ये थिएटर उस टाइम तो नहीं, पर +1 +2 में मैंने बहुत फिल्मों में देखी हैं। फिर उस टाइम दीनो मोरिया आया था एक 2000 में, ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, बिपाशा बसु इंट्रोड्यूस हुई थी भाई, जो भी कसमें खाई थी और फलाना डिमका भाई। जो मूवियाँ देखी वहाँ, एक था तन्वी मेडिकोज वाला, उसने कंप्यूटर रखा था उस टाइम, कमी था हिसाब किताब इंटरनेट वाला, सीढ़ियाँ चले गई थी, तो बहुत फिल्में देखी उन पर। सीढ़ियाँ ले जाए गए थे 30-30 रुपये की किराए पर, पायरेटेड सीढ़ियाँ, और वहाँ देख कर अपना मूवियाँ देखे गए थे लगेगा उसमें। अच्छा भाई, मैं अपनी इसमें जर्नी में उन्हीं दोस्तों के नाम लूँगा जो मेरे साथ हैं, मतलब जिनके साथ मैं आज भी टच में हूँ, बातचीत कर लूँगा कभी-कभार, और बहुत अच्छे तरीके से उनका नाम लेने का। जो मेरे सो कॉल्ड दोस्त थे, जो मतलब जिन्होंने पीठ में छुरा को प्या, हर किसी के साथ हुआ है, नॉर्मल चीज़ है। घटिया लोग, घटिया नेचर के लोग, उनका नाम लेने का। बाकी जितने भी नाम लिए मैंने अब तक, सब मेरे साथ हैं, टच में हैं, सब मेरे मैं उनके लिए वेल विशर हुआ, वो मेरे लिए वेल विशर हैं भाई। जिस तरह तुम पता कि नारायणगढ़ छोटा सा हुआ ना शहर ना गाँव, बट एक कस्बा, वो मतलब कस्बा है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा क्षेत्र है, तो बहुत ज़्यादा हैप नहीं है। पर वहाँ ना पुराने ज़माने में सर्कसा चली रही थी, जादू सम्राट, जादूगर के शो और सम्राट और सर्कसा भाई बहुत देखी हमने बचपन में सर्कसा। मेरे एक दोस्त था, तो मैंने जिक्र किया था विकास नाम का, विकास शर्मा, रामपाल जी का लड़का, डॉक्टर रामपाल जी का। तो वो मैंने पहली बार, मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी वहीं हुई थी। उसके पीछे एक रीज़न था, वो मैं तुम्हें बताऊँगा। सर्कस का बता दूँ मैं तुम्हें पहला थोड़ा सा। सर्कस में वो भाई रस्सियाँ पर लटकना, रस्सियाँ पर नहीं, वो मैंने पता नहीं क्या बार का कह देंगे उन्होंने, 12 पर लटकना, वो बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, लड़की लड़के नू पकड़ रही, लड़का लड़की नू पकड़ रहा, एक जोकर नू भी ऊपर ले जा रहा, नीचे जाल बंध रहा, फिर शेर का शो, फिर जोकर का, फिर आगे निकालना, उसके बाद फिर हाथी आवा अपने करतब दिखावा, फिर घोड़ा आवा अपने करतब दिखावा। अगर किसी ने वो देखी होगी ना वो और सर्कस अपने टाइम में, तो वो जाना उसका, उस सर्कस का रस क्या करागा। आज जो नेटफ्लिक्स और अम्यूज़मेंट पार्क, जो उसका रस है ना, फन सिटी जगह देख दे पहला तुम, मतलब जिस टाइम हम गए थे उस टाइम फन सिटी का रस अलग था, उस टाइम उस सर्कस का रस अलग था। मैं भी 2-1 साल लास्ट ईयर, मतलब लास्ट टू लास्ट डेकेड में मैंने 2 साल दुबई भी नौकरी करी थी। तो वहाँ एक है, वहाँ बाइक शो हुआ, बस अच्छा था, बहुत अच्छा। बट यूँ इसका बहुत अपग्रेडेड और मॉडर्न वर्जन है उसका सर्कस टाइप का, पर वो भी अपीलिंग था। बट वो जो सर्कस थी बचपन में देखना, उसने विजुअलाइज, मतलब बिल्कुल एक फिजिकल विजुअलाइजेशन, वो बिल्कुल डिफरेंट थी यार। सर्कस की एंट्री फीस कितने की, 20 या 30 रुपये। उसके बाद वहाँ बीच में जब रुक जाए रहा थे, वो थोड़ी देर बाद इंटरवल हो रहा था उनका, उसमें खाने वास्ते पापड़ आए रहे थे, और नमक और मसाला सा, हींग का पानी छिड़क देना उस पर, पोले, बुढ़िया के बाल, भुट्टे, पॉपकॉर्न। अच्छा विकास मेरा 1 साल जूनियर था भाई,
MBA हमने साथ करी थी, पर वो मेरे साथ एक साल जूनियर था। तो उस टाइम मैंने पहली बार उसका पता लगा, विकास शर्मा भाई, उसके साथ बड़ा दुखद घटना हुई थी उस टाइम कि हम जब सर्कस ख़त्म होगी 4, साढ़े 4, 5 बजे के आसपास, अंधेरा सा हो रहा है, हल्का सर्दियों का टाइम था, हल्की सर्दियों का। अच्छा नारायण मौसम बढ़िया, तो वहाँ मौसम का सारे का मजा। तो सर्दियों में दिन जल्दी ढल जा, हर मतलब यहाँ भी हो जा दिल्ली NCR में, बट वहाँ थोड़ा फ़र्क आ। हूँ तो सारे टीचर भाई बिल्कुल केयर कर रहे थे, पर वही है ना कि यो भगवान ने भी कुछ लिख रखा। तो हम सारे सड़क पार कर रहे थे, उधर तो एक मोटरसाइकिल आ रही थी बुलेट, और उसके आगे ना शीशे के ऊपर उसके हेडलाइट में वो लग रहा था एक स्टील का शेड सा, तो पहनना सा स्टील का। उस टाइम मजबूत है, एक राधी बाइक आज की तरह नहीं है डिग्रेडेड आजकल सारी चीज़, बट उस टाइम बहुत मजबूत है भाई। पता नहीं किस तरह भगवान की क्या नज़र रही होगी उस बेचारे बच्चे पर, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया और वो लग गया उसके मुंह के अंदर, और उसका गाल कट गया, उसमें टांके लगे बहुत। पर भाई मेरा तो दोस्त रहा वो बहुत टाइम, लंबे टाइम। उसकी मदर मेरे रास्ते कड़ी बनाई करती, उसके फादर आज भी टच में है मेरे, बुलावा आज करो विशाल, कभी कदार मिल जाए करो बच्चे। तो मनोज भी याद है उसकी मम्मी की कड़ी, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो भाई गोरा चिट्टा लंबा ठाडा लड़का, उसके मुंह पर लग गया कट, और उसके टांके लगे तो मुंह का निशान रह गया। अब शुरू में तो शर्मिंदगी हुआ इस तरह की बात थे, पर बाद में बताया उन्हें, जब हम MBA कर रहे थे ना साथ, तो उन्होंने तब बताया, कहा ठाकुर का कह रहा था मैंने, तो ठाकुर का भाई इसका एक तो फ़ायदा, लड़कियां बात इनिशिएट कर ले मेरे ये लो। अच्छा भाई बीच में तो मैंने बताया था ना, मेरी एजुकेशन का बंटाधार कर लिया था मैंने, गलत आदत में पड़ का। पर जब मैं गोविंद के विकास के साथ लग गया ना जब MBA में, तो उन्होंने मैनू यूँ कैस को तुम उनकी वजह से मेरी MBA अच्छी होगी। मैं 73-75% के आसपास मैंने MBA कर ली थी अपनी, और उन्हीं के चक्कर में उनके साथ बैठना, रात को चाय पीनी, 3-3 बजे तक पढ़ना, रिवीजन अभी भी याद है मैनू। आई कैन विजुलाइज इट और रिकॉल कर रहा मैं बहुत अच्छी तरीके से, यूँ लगा कल परसों की बात था। चलो जी। अच्छा एक लड़का था हमारे सीनियर था, एक ही क्लास सीनियर था सौरभ के साथ, उसका नाम था खजान सिंह भाई। वो तगड़ा सा छोरा था, मैं जिस तरह आज हो रहा ना, तगड़ा तो नहीं मोटा रहा, मैं बहुत जोटा एकदम भाई, तगड़ा सा लौंडा हो भाई। वो बन गया स्कूल का एक तरह से बाउंसर, और उसने लड़कियां मास्टर ने पूरी छूट दे रखी थी भाई। कोई भी तनु बदतमीजी करता दिखा किसी भी तरीके की, कोई बाहर से लड़का है रहा मार कुटाई करने वास्ता, या कोई लड़की दिख रही अंदर से किसी गलत हरकत में, तो उसका एक पेट डायलॉग था भाई, साले मान जानी तो हलक में डंडा दे दूंगा। और खजान सिंह, नाम भी खजान सिंह भाई साहब, लंबा चौड़ा ठाडा लड़का, जिम करेगा था वो, मतलब देसी कसरत करेगा था, गाँव का था, खाना पीना अच्छा, तंदुरुस्त शरीर, मोटा था पर गठाया। अच्छा हम शुरू में गए थे तो 2 भाई थे, गौरव और सौरभ, दोनों पंडित जी। पंडित का तो खैर बहुत अच्छा रहा मेरी जीवन में प्रभाव। तो गौरव भैया, सौरभ भैया बहुत घनिष्ठता रही, अब भी टच में है, और थ्रू आउट मतलब बिल्कुल फैमिली रिलेशन। तो मैं भाई एक चीज़ कंक्लूड करी है कि जो बचपन के जो यहाँ के पहले दोस्त थे 5वीं क्लास तक, 3री-5वीं क्लास तक, वो तो थे नहीं मेरे, उनका तो याद नहीं है जहाँ दिल्ली NCR के। बट जब मैं वहाँ गया, वहाँ के जो दोस्त बने, भाई बने, वो है रियल। पर आजकल सबसे बात नहीं होती भाई, सब अपने काम धंधे में, अब तो आना जाना भी बहुत दूर पड़ जा। पर यूँ हुआ कि कुछ जो अभी भी साथ हैं, जिस तरह विवेक मनु बताओ पूरी ज़िंदगी साथ रहा। विक्रम बेताल, कभी मैं उसकी कमर पर, कभी वो मेरी कमर पीठ पर चढ़ा रहा। तो आज भी कभी कदार थोड़े से टिप्सी हो जहाँ फिर कर दें हम शनिवार फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट कॉल कर लें। कई बार तो हमने वीडियो कॉल करके पार्टी भी करी है, मैंने वीडियो कॉल चला रखी। व्हाट्सएप का ये तो फ़ायदा है, मन तो सबसे बढ़िया व्हाट्सएप कर ली, उसकी शक्ल देख ली, बैठे रहे 10 बजे तक। यार अगले एपिसोड में विकास के बारे में बताऊँगा, विकास शर्मा के बारे में थानू। वो इम्पोर्टेंट है मेरे मतलब लाइफ का एक बहुत बढ़िया हिस्सा हो मेरा भाई, आज तो नहीं है हमारे बीच में। उसके बारे में थानू डिटेल में बताऊँगा, किस तरीके का लड़का था, क्या होया उसके साथ, किस तरीके की उसने पढ़ाई करी है, अपने मम्मी पापा का मतलब वो कहते ना आदर्श लड़का, वो कहते हैं ना शर्मा जी का लड़का, तो वो था शर्मा जी का लड़का। उसके बारे में थानू डिटेल में बताऊँगा मैं। और एक सचिन शर्मा, वो अभी भी है, बहुत बड़ी पोजीशन पे है, वो भी मेरा एक तरह से मेंटोर था उस टाइम। उसके बारे में भी मैं थोड़ा जिक्र करूँगा अगले एपिसोड में। बाकी भाई आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए लगे रहो। बस एक प्रीशियस लाइफ मिली है, इसमें कम से कम गलत काम करो, अच्छे से ज़्यादा अच्छे काम। मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत फोकस करना भाई, मैंने लगाओ दिमाग के ऊपर जिसने
कंट्रोल कर लिया ना, वो कुछ भी कर सका, वो अपना जीवन सुधार सका, अपने जीवन ढांचे में डाल सका अपने हिसाब से। चलो।